हेलो दोस्तों, कैसे हो। उम्मीद करता हूँ आप सभी विद्यार्थी अच्छे हो। मैं किशन लाल आप सभी का इंडिया के आर्मी की तैयारी करवाने वाले नंबर 1 चैनल आरजी किशन एजुकेशन में स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सबको मालूम है, आज है रविवार का दिन और रविवार को आपको पता है हमारे 50 प्रश्नों का एक ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर की तरह आपका पेपर लिया जाता है, जो कि पूरे 50 प्रश्नों का जो कि मॉडल पेपर नंबर 6 रहने वाला है। इससे पहले मैंने 2021 के जो पैटर्न पे शुरू पेपर किए थे 5 पेपर हम कर चुके हैं। जिन्होंने भी नहीं देखा प्ले लिस्ट बना रखी जरूर देखेगा। आज के जो 50 प्रश्नों का आपका मॉडल पेपर रहेगा वो पूर्णतया नया सिलेबस जो भी नया पैटर्न है उस पर आधारित रहेगा। आप बात कर लेते हैं जीके जीएस यानी जनरल नॉलेज, जनरल साइंस और मैथमेटिक्स और रीजनिंग के क्वेश्चन होने वाले हैं। यदि मैं बात करूं जीके और जीएस के 15-15 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स के 15 और रीजनिंग के 5 क्वेश्चन होने वाले हैं। और 50 में से आप सभी विद्यार्थियों को टारगेट लेकर चलना है 37 प्लस का। जिन विद्यार्थियों की इस पेपर में 37 प्लस क्वेश्चन राइट होगा उनकी तैयारी बेहतर है। और ज्यादा बेहतर करने के लिए 50/50 का टारगेट लेने के लिए हमारे साथ रेगुलर जुड़िएगा। 2021 में बिल्कुल एक ओरिजिनल पेपर की तरह आपको मान के चलना है, क्योंकि हमें आपको पता है इतना एक्सपीरियंस है प्रीवियस ईयर के पेपरों के आधार पे कि आपको पता है हमारी जो भी ई बुक है या भी जो भी हम स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करते हैं उससे सारे 50 के 50 क्वेश्चन आपको पता है। पीछे रिकॉर्ड हमारा 49 क्वेश्चन मिलाने का, अब की बार हम 50/50 लेकर चल रहे हैं। तो 8:30 बजे रेगुलर हमारे साथ जुड़ेगा आपकी इंडियन आर्मी की बेहतर तैयारी करने के लिए। चलिए दोस्तों, बिना देरी के सेशन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, राम राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय मां शारदे। चलिए बिना देरी के फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने लेते हैं। साथ साथ सभी विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब देते रहना ताकि आपको भी पता चले आपकी तैयारी कैसी है, आपको आगामी पेपर में आप कैसे स्कोर कर पाओगे। चलिए बिना देरी के फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने लेते हैं। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब देने की कोशिश करिएगा। देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते। क्वेश्चन नंबर आप 1 दे रखा क्या है, महात्मा गांधी की हत्या किसने की थी। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी, कब आपको बताना यानी किस सन में हुई थी। तो आपको पता होगा महात्मा गांधी की हत्या हुई थी, जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे 1948 बिल्कुल का उत्तर सही। आपको पता होगा 30 जनवरी, डेट भी याद रखिएगा, 30 जनवरी को हुई थी। कब हुई थी, 30 जनवरी 1948 को हुई थी, नाथूराम गोडसे ने की थी। और 30 जनवरी को भारत में हम क्या मनाते हैं, शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। तो शहीद दिवस आपको पता है 30 जनवरी को मनाया जाता है। महात्मा गांधी जी की हत्या होने के कारण इस दिवस को क्या मनाया जाता है, शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। यदि हम 1950 की बात करें तो आपको पता होगा 26 जनवरी, कब, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बनता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 2 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। क्या देर का है, लगान फिल्म है। लगान नामक जो फिल्म है वो किस खेल से संबंधित है। यानी लगान फिल्म आपको पता है जो लगान नामक फिल्म बनी है वो भारत में हम बात कर लेते हैं किस खेल से संबंध रखती है। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे क्रिकेट, बिल्कुल का उत्तर सही। अब बात कर लेते हैं क्रिकेट का जन्मदाता देश किसे कहा जाता है, इंग्लैंड को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, क्रिकेट का जन्मदाता देश किसे कहा जाता है, इंग्लैंड को कहा जाता है। और आपको पता होगा इंग्लैंड यानी इंग्लैंड से आए हुए जो अंग्रेज थे उन्होंने भारत में आपको पता है लगान नामक जो कर लगाया था किसानों पे, आपको पता है कृषि पे जो कर लगाया था लगान, उसके संदर्भ में आपको पता है क्रिकेट के खेल के संबंध में, क्योंकि अंग्रेजों को बढ़िया क्रिकेट खेलना आता था, इस कारण उन्होंने ग्रामीण अंचल में यह कहा कि जो हमें क्रिकेट में हरा देगा उसका लगान यानी हम बात कर लेते हैं कृषि कर होगा वो उसका माफ कर दिया जाएगा। इस तरह से था, आप सबको पता होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 3 आपके स्क्रीन के सामने आ गए। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 3 का भी जवाब देने की कोशिश करेगा। लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम है, जो आपको पता है खेल स्टेडियम है, वो कहां स्थित है। तो जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैदराबाद, बिल्कुल का उत्तर सही है। अब क्वेश्चन बनता है हैदराबाद है वो किस नदी के किनारे बसा है। तो हैदराबाद आपको पता होगा मूसी नदी के किनारे बसा है। किस नदी के किनारे बसा है, मूसी नदी के किनारे बसा है। कोलकाता को आपको पता होगा महलों का शहर कहा जाता है, जो कि दिल्ली से पहले भारत की राजधानी क्या थी, कोलकाता थी। और 1911 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कब स्थानांतरित हुई थी, 1911 में हुई थी। और कोलकाता की बात करें तो यह हुगली नदी के किनारे बसा है। किस नदी के किनारे बसा है, हुगली नदी के किनारे बसा है। यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बनता है, जल्दी से सभी विद्यार्थी नोट कर लो। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 4 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 4 का भी जवाब देने की कोशिश करेगा। हीराकुंड बांध किस राज्य में। यदि पहले बात कर लेते हीराकुंड बांध है वो किस नदी पे बना है, तो आपको पता होगा ये बना है महानदी पे। किस नदी पे बना है, महानदी पे बना है। बिल्कुल ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बनता है। हीराकुंड बांध किस नदी पे बना है, तो महानदी पे बना है। और ये है किस राज्य में, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे ओडिशा, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 5 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 5 का भी जवाब देने की कोशिश करेगा। पहाड़ी क्षेत्रों में
धीमी गति से बहने वाली हिमनद, हिमनद का मतलब हुआ जो बर्फ की नदी बहती है। हिम का मतलब क्या होता है आपको पता होगा, बर्फ होता है। तो बर्फ की जो नदी बहती है उसे आम बोलचाल की भाषा में या वहां क्या कहते हैं, यह आपको क्वेश्चन पूछा है। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, ए बता रहे ग्लेशियर, बिल्कुल का उत्तर सी। ये क्वेश्चन आर्मी के पेपर में कई बार पूछा जा चुका है, तो सभी विद्यार्थी नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 6 आपके स्क्रीन के सामने आ गए, जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 6 का भी जवाब देने की कोशिश करेगा। भारत और चीन, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, भारत और चीन के बीच की जो सीमा रेखा है, कौन सी रेखा की बात करें, सीमा रेखा की बात करें तो वो क्या कहलाती है, तो आपको पता होगा उसे क्या कहते हैं। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, मैक-मोहन रेखा, बिल्कुल का उत्तर सी आराम से कर सकते हो। ये क्वेश्चन आर्मी के पेपर में बार बार रिपीट हुआ है। और भारत और पाक के बीच की सीमा रेखा कौन सी है, तो रेड क्लिफ रेखा को, भारत और पाक के बीच की सीमा रेखा कौन है, भारत पाक के बीच की सीमा रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहती है, जो कि आपको पता होगा रेड क्लिफ नामक ने निर्धारित की थी। यह आपको ध्यान रख लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 7 आपके स्क्रीन के सामने आ गए। ये क्वेश्चन आगामी जो भी पेपर होगा, पेपर में आने की बहुत ही ज्यादा संभावना है। क्वेश्चन नंबर 7 आपको क्या दे रखा है, सुशांत सिंह राजपूत का संबंध किससे, तो सुशांत सिंह राजपूत ने आपको पता होगा हाल ही में आत्महत्या की थी, उनका संबंध किससे है, तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, ऑप्शन नंबर जो सी बता रहे फिल्म जगत, बिल्कुल का उत्तर सी, आराम से कर सकते हो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 8 आपके स्क्रीन के सामने आ गए, जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 8 का भी जवाब देने की कोशिश करिएगा। आपको दे रखा है लंदन है वो किस नदी के किनारे बसा है, लंदन शहर है, आपको पता होगा लंदन किसकी राजधानी है, इंग्लैंड की राजधानी लंदन है। तो इंग्लैंड कह दो या ब्रिटेन कह दो, उसकी राजधानी क्या है, लंदन है। तो वो किस नदी के किनारे बसा है, तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, ऑप्शन नंबर जो सी बता रहे टेम्स नदी, बिल्कुल का उत्तर सही है। और सीन की बात करें तो आपको पता होगा पेरिस, पेरिस किस नदी के किनारे बसा, आपको पता होगा सीन नदी के किनारे बसा है। और हडसन की बात करें तो आपको पता होगा न्यूयॉर्क, कौन सा शहर, न्यूयॉर्क। ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है, न्यूयॉर्क शहर है वो किस नदी के किनारे बसा है, तो आपको ध्यान रखना है न्यूयॉर्क है जो कि हडसन नदी के किनारे बसा है। ये क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है, आपको पता होगा। जो कि एफिल टावर कहां है, पेरिस यानी फ्रांस में है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बनता है, सभी विद्यार्थी नोट कर लो। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, और सभी विद्यार्थियों की यदि क्लास अच्छी लग रही है तो जितने भी विद्यार्थी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं उन सबको एक बार कहना चाहूंगा, क्लास को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि हमारा भी मनोबल बढ़ता है और आपके लिए क्लासें लेने के लिए उत्साहित होते हैं हम। और आपको पता है इंडिया का नंबर 1 चैनल है जो कि भारतीय सेना की बिल्कुल फ्री में तैयारी करवाता है, और काफी सारे विद्यार्थी हमारे साथ ऑफलाइन भी जुड़ते हैं। तो सभी विद्यार्थियों का मैं तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा, क्योंकि इतने कम समय में आप सभी विद्यार्थियों ने, मेरी इतनी कम उम्र में आप सभी ने इतना प्यार और सपोर्ट दिया, उसका मैं किसी भी तरह से बखान नहीं कर सकता, किसी भी तरह से आपको बता नहीं सकता उस प्यार को जो आप सबने इतने कम समय में मेरे को दिया है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 9 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए, जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 9 का भी जवाब देने की कोशिश करेगा। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं एम्स, एम्स की बात कर लेते हैं। एम्स का फुल फॉर्म है ये, तो एम्स आपको पता है कहां है, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, ए बता रहे ना, नई दिल्ली, बिल्कुल उनका उत्तर से नई दिल्ली। आपको पता होगा भारत की क्या है, राजधानी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थी नोट कर लो। और आपको पता होगा इंडिया गेट कहां है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इंडिया गेट कहां है, ये क्वेश्चन आपको पता है कई बार आ चुका है। तो इंडिया गेट भी आपको पता है नई दिल्ली में। गेटवे ऑफ इंडिया की बात करें तो वो आपको पता होगा मुंबई में। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, सभी विद्यार्थी नोट कर लो। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 10 आपके स्क्रीन के सामने आगे क्या दे रखा है, प्रथम महिला जिसने ब्रिटिश यानी अंग्रेजी चैनल पार किया था वो कौन थी, जल्दी से जवाब देने की कोशिश करेगा। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, सी बता रहे आरती साहब, बिल्कुल उनका उत्तर सी है। ये क्वेश्चन भी आर्मी के पेपर में कई बार आ चुका है, तो जल्दी से सभी विद्यार्थी नोट कर लो। और आपको पता होगा प्रथम, भारत की प्रथम आईपीएस महिला की बात करें तो आईपीएस महिला की बात करें तो आपको पता होगा किरण बेदी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है, किरण बेदी है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, किरण बेदी, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, जो कि 11 आपके स्क्रीन के सामने आगे, जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 11 का भी जवाब देने की कोशिश करेगा। आंध्र प्रदेश के शास्त्रीय नृत्य का नाम क्या है, ये क्वेश्चन आर्मी के पेपर का फेवरेट क्वेश्चन है। आंध्र प्रदेश का हम बात कर लेते हैं, शास्त्रीय नृत्य की बात करें, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, बी बता रहे कुचिपुड़ी, बिल्कुल का उत्तर सही। ये क्वेश्चन आर्मी के पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। कथकली की बात करें तो आपको पता होगा केरल का शास्त्रीय नृत्य क्या है, आपको पता होगा कथकली है। और यदि घूमर की बात करें तो घूमर आपको पता होगा हमारा राजस्थान का जो प्रसिद्ध हम बात कर लेते हैं लोक नृत्य है वो क्या है, घूमर है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बनता है, जल्दी से सभी विद्यार्थी नोट कर लो। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 12 आपकी स्क्रीन के सामने आगे क्या दे रखा है, मन्नार की खाड़ी में स्थित है, यानी मन्नार की खाड़ी कहां है, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा।
बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, ये बता रहे तमिलनाडु, बिल्कुल का उत्तर सही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 13 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए, जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 13 का भी जवाब देने की कोशिश करेगा। भारत में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति आपको पता होगा, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, ऑप्शन नंबर जो बी बता रहे राष्ट्रपति, बिल्कुल का उत्तर सही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्तमान में राष्ट्रपति की बात करें जल्दी से बताएगा, रामनाथ कोविंद है। बिल्कुल जो ऑप्शन हम बात कर लेते हैं, वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रामनाथ कोविंद है। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सभी विद्यार्थी नोट कर लो, एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ही ज्यादा संभावना रहती है। अब बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? आपको पता है राष्ट्रपति होता है। और वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो कौन है, जल्दी से बताएगा, शरद अरविंद बोबडे है। यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, शरद अरविंद बोबडे है। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो शरद अरविंद बोबडे है। सभी विद्यार्थी नोट कर लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, आपकी स्क्रीन के सामने लेते हैं, जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 14 का जवाब देने की कोशिश करेगा। पश्चिमी तट का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? प्राकृतिक बंदरगाह की बात करें पश्चिम तट का, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर डी बता रहे, मुंबई, बिल्कुल का उत्तर सही है। कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अब आपको पता होगा पोरबंदर बंदरगाह कहां है, गुजरात में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कांडला बंदरगाह जिसका आपको पता है वर्तमान में नाम चेंजिंग कर दिया गया, वो भी गुजरात में। आपको पता होगा कांडला बंदरगाह का नया नाम क्या रखा गया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह रखा गया। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, सभी विद्यार्थी नोट कर लो। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। 15 आपके स्क्रीन के सामने आगे क्या दे रखा है, हैरी पॉटर की बात कर लेते हैं। चलचित्र में मुख्य भूमिका के निभाने वाला बाल कलाकार का नाम क्या? ये क्वेश्चन आर्मी का फेवरेट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया पहले, तो आप सभी विद्यार्थी नोट कर लीजिएगा। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे डेनियल रेडक्लिफ, बिल्कुल का उत्तर सी है। कौन है, डेनियल रेडक्लिफ है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो ए बता रहे बिल्कुल का उत्तर सी। ये मैंने आपको जीके के 15 क्वेश्चन करवाए, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसमें कितने क्वेश्चन राइट हुए एक बार कॉमेंट करके बताएगा, देखते कौन कौन विद्यार्थियों के कितने कितने क्वेश्चन राइट हुए। चलिए अब बात कर लेते हैं, साइंस का पार्ट शुरू होता है। 16 नंबर क्वेश्चन से 15 क्वेश्चन हम साइंस के करने वाले। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 आपको क्या दे दिया, जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 16 का जवाब देने की कोशिश करेगा। दिन और रात होता है, दिन और रात होता है, आपको पता है क्यों होते हैं दिन और रात? आपको पता है जो पृथ्वी की जो कौन सी गति होती है उसके कारण होता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, पृथ्वी की कौन सी गति के कारण दिन और रात बनता है? तो आपको पता होगा अपने अक्ष पर घूमना, उसे कहते हैं घूर्णन गति। कौन सी गति कहते हैं, घूर्णन गति कहते हैं। और घूर्णन गति का दूसरा नाम क्या है, परिभ्रमण गति। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, परिभ्रमण गति के कारण क्या बनता है, दिन रात बनता है। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दिन रात किसके कारण बनता है, पृथ्वी की घूर्णन गति या कहे परिभ्रमण गति के कारण बनता है। बिल्कुल पृथ्वी अपनी दूरी पर घूमते हैं उससे कहते हैं घूर्णन गति। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही। और हम बात कर लेते हैं मौसम परिवर्तन होता है। मौसम परिवर्तन होता है वो किसके कारण होता है, जल्दी से नोट कर लो। मौसम परिवर्तन होता है वो परिक्रमण गति के कारण होता है। देखो दोनों नाम, परिक्रमण गति के कारण क्या होता है, मौसम परिवर्तन होता है। यानी हम बात कर लेते हैं सर्दी गर्मी मौसम हम परिवर्तित होता है, वो किसके कारण होता है, जो पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण होती है। परिक्रमण गति में आपको पता होगा पृथ्वी को कितना समय लगता है, सूर्य के चारों ओर घूमने में 365 से 1/4 दिन लगता है। यह आपको पता होगा ये दिन में। और यह आपको पता है 24 घंटा होता है। घूर्णन गति की बात करें तो कितना घंटा लगता है, 24 घंटे लगता है। यह आप सबको पता होगा लगभग 24 घंटे 23 घंटे कुछ आपको पता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, आपकी स्क्रीन के सामने लेते हैं। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 17 का भी जवाब देने की कोशिश करेगा। विद्युत प्रवाह यानी विद्युत धारा का जो प्रवाह किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, एमीटर बता रहे। बिल्कुल का उत्तर सी, एमीटर के द्वारा आपको पता है। अब बात कर लेते हैं विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बनता है। एसआई मात्रक की बात करें विद्युत धारा का तो क्या होता है, एम्पियर होता है। और वोल्ट मीटर के द्वारा क्या मापा जाता है, आपको पता होगा विभवांतर मापा जाता है। क्या मापा जाता है, विभवांतर मापा जाता है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, जल्दी से सभी विद्यार्थी नोट कर लो। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 18 आपके स्क्रीन के सामने आगे, सूर्य से उत्पन्न, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सूर्य से उत्पन्न हो रही वरीयत परिमाण की ऊर्जा का क्या कारण है? आपको पता होगा सूर्य से जो उत्पन्न होती है बहुत ही ज्यादा मात्रा में ऊर्जा, यानी हम बात कर लेते हैं
ऊर्जा का सर्वाधिक बात कर लेते हैं स्रोत कौन सा है, वो सूर्य है। प्राकृतिक स्रोत की बात करें कौन है, सूर्य है। तो ये ऊर्जा उत्पन्न होती है वो सूर्य में किसके कारण होती है, बिल्कुल जो ऑप्शन में कौन सा बता रहे, बी बता रहे, नाभिकीय संलयन, बिल्कुल का उत्तर सही है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। आपको पता होगा सूर्य में हम बात कर लेते हैं मुख्य गैस कौन होती है, हाइड्रोजन और हीलियम होती है। कौन होती है, हाइड्रोजन और हीलियम होती है। वो आपको पता है मिलकर इस तरह से नाभिकीय संलयन करती है और उससे ऊर्जा का उत्पन्न होता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, आपके स्क्रीन के सामने लेते हैं 19 नंबर। जल्दी से सभी विद्यार्थी 19 नंबर क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करेगा। एक गतिमान पिंड में इनमें से क्या नहीं पाया जाता है, ध्यान दीजिएगा, क्या नहीं पाया जाता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नहीं पाया जाने की बात करें। बिल्कुल आपको पता है वेग तो उसमें पाया जाता है, वेग तो पाया जाता है, गति मात्रा भी पाई जाती है, गति ऊर्जा भी पाई जाती है। इसका मतलब क्या नहीं पाया जाता है, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, डी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सी, ये नहीं पाया जाता है। अब बात कर लेते हैं स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, mgh होता है। स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, mgh होता है। गतिज ऊर्जा का सूत्र आपको पता होगा 1/2 mv² होता है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, सभी विद्यार्थी नोट कर लो। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 20 आपके स्क्रीन के सामने आ गए। कोशिका का शक्ति भंडार या शक्ति ग्रह या कह देते हैं पावर हाउस, क्या कह देते हैं, पावर हाउस किसे कहा जाता है। पावर हाउस कह दो, शक्ति ग्रह कह दो, या किसी इस तरह से कोई भी नाम दे दो तो आपको पता होगा पावर हाउस किसे कहा जाता है। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे, माइटोकांड्रिया, बिल्कुल का उत्तर सी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थी नोट कर लो। और जो कोशिका भित्ति होती है, कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है, आपको पता है सेल्यूलोज की बनी होती है। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है, किसमें पाई जाती है, पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है, पादप कोशिकाओं में पाई जाती है कोशिका भित्ति, जो कि सेल्यूलोज की बनी होती है, कठोर आवरण से, आपको पता होगा। और सेल्यूलोज से एक और क्या बना होता है, कैप्सूल का आवरण होता है, स्टार्च या कह देते हैं सेल्यूलोज का बना होता है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बनता है। और आपको पता होगा लाइसोसोम को क्या कहते हैं, कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आत्मघाती थैली किसे कहते हैं कोशिका की, तो ये कहते हैं लाइसोसोम को। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 21 आपके स्क्रीन के सामने आ गए। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 21 का भी जवाब देने की कोशिश करेगा। कार्य करने की, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। अब काफी सारे विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं और शक्ति कर देते हैं। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। लेकिन कार्य करने की क्षमता, कार्य आप करोगे तो आपके अंदर क्या होनी चाहिए, ऊर्जा होनी चाहिए। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, सी बता रहे ना, बिल्कुल का उत्तर सी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कार्य करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और शक्ति की बात करें तो कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कार्य करने की दर, कार्य करने की दर इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो। कार्य करने की दर का मतलब P बराबर क्या होगा, P बराबर होगा W/T, क्या होगा, W/T होगा। क्योंकि कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। और बल की बात कर लेते हैं, बल आपको पता है इसका मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक होता है न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। और ऊर्जा या कार्य का मात्रक कह दे तो आपको पता है ऊर्जा या कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। वाट आपको पता है पावर यानी शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 22 आपके स्क्रीन के सामने आ गए। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 22 का भी जवाब देने की कोशिश करेगा। बीसीजी टीके का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। और इसकी आप पीडीएफ लेना चाहते हो पूरी हल के साथ, जैसे मैं स्क्रीन पे आपके सामने लिख रहा हूं, ये पूरी हल के साथ पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल आरजी कृष्ण एजुकेशन पर पूरी पीडीएफ आपके लिए अपलोड हो जाएगी। तो जरूर जुड़िएगा वहां टेलीग्राम पे, ताकि आपको रेगुलर पीडीएफ भी हल सहित मिलती रहे। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर बात कर लेते, क्या दे रखा है, बीसीजी का जो टीका होता है वो किसके लिए काम में लिया जाता है। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं टीबी, बिल्कुल का उत्तर सी है। बहुत बढ़िया, काफी सारे विद्यार्थी लाइव चैट में साथ साथ जवाब भी दे रहे, तो सभी विद्यार्थियों को तहे दिल से धन्यवाद। इतने सारे विद्यार्थी हमारे साथ लाइव जुड़कर इस टेस्ट का फायदा ले रहे हैं। जैसा कि हम टेक्निकल सपोर्ट के साथ पूरी तरह से आपके बीच लाइव रूबरू हो रहे हैं, तो क्लास को जितने भी विद्यार्थी लाइव है एक बार क्लास को लाइक कर दीजिएगा, हमारा हौसला बुलंद करने के लिए कितनी मेहनत के साथ। अब तो आपको पता है हमारा जो भी टेक्निकल सपोर्ट की तरफ से पूरा सिस्टम तैयार कर लिया। आज देखो आपको कितनी शानदार लग रही है क्लास, कुछ अलग ही तरीके से। और जो पीडीएफ हमें लिख रहा हूं ना, सारा सॉल्यूशन के साथ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। आप पीडीएफ देखकर भी खुश हो जाओगे, इतना शानदार मैटर हम तैयार कर रहे हैं। और आपको पता है मैथमेटिक्स की इसी तरह आपकी लाइव क्लासें टॉपिक वाइज शुरू होने वाली है। जैसा कि आप आज टेक्निकल सिस्टम बहुत ही शानदार मैंने तैयार किया। चलिए दोस्तों आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं, जो कि 23 आपके स्क्रीन के सामने आगे क्या दे रखा है, हीमोग्लोबिन। क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, हीमोग्लोबिन कहां पाया जाता है। हीमोग्लोबिन आपको पता होगा जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे,
बी बता रहे रक्त, यानी रक्त में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का क्या होता है, लाल रंग होता है। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण ही होता है। और आपको पता होगा हीमोग्लोबिन में मुख्य अंश कौन सा पाया जाता है, लोहा पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है, लोहा पाया जाता है। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बनता है, नोट कर लो। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। चॉइस आपके स्क्रीन के सामने आ गया, कई बार आर्मी के पेपर में पूछा गया है। क्या दे रखा है, एक्यूपंक्चर क्या है, एक्यूपंक्चर क्या है। तो आप सभी विद्यार्थियों को पता होगा एक्यूपंक्चर क्या है, जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। बिल्कुल, जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, ऑप्शन नंबर जो सी बता रहे ना, सुइयों के माध्यम से उपचार की ये क्या एक विधि है। तो हम कह सकते हैं एक उपचार की विधि है। कई बार एग्जाम इतना भी दे सकता है, ये एक उपचार विधि है, या कह दे सुइयों के माध्यम से उपचार की विधि है। तो इस तरह से आपको एग्जाम में ऑप्शन मिलेगा, आप आराम से कर दोगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 25 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया, जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 25 का भी जवाब देने की कोशिश करेगा। निम्न में से कौन अधातु, आपको बताना अधातु नहीं है, अधातु नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से जवाब देने की कोशिश करेगा। आपको पता है ब्रोमीन, आपको पता है द्रव अवस्था में या कई तरल अवस्था में, द्रव अवस्था में कह दो या तरल अवस्था में पाई जाने वाली क्या है, आपको पता है अधातु है। क्या है, अधातु। एक क्वेश्चन तो ऐसे बनता है, तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु कौन सी है, ब्रोमीन है। पारा बात कर लेते, आपने पढ़ा होगा द्रव अवस्था में पाए जाने वाला, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाए जाने वाला क्या है, धातु है, द्रव धातु है। ये आपको पता है, तो इसका मतलब ये धातु है, यानी अधातु नहीं है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा, बी राइट होगा। क्लोरीन आपको पता है, क्लोरीन का प्रतीक क्या होता है, Cl होता है। क्लोरीन आपको पता होगा जल के शुद्धिकरण में यूज किया जाता है। किसके, जल शुद्धिकरण में किसका उपयोग किया जाता है, क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। अब बात कर लेते हैं ऑक्सीजन, आपको पता है आग को जलाने में सहायता करती है। क्या करती है, जलाने में सहायता करती है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जलाने में सहायता करती है, जलाने में सहायता करती है ऑक्सीजन। चलिए दोस्तों आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 26 आपके स्क्रीन के सामने आ गए, जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 26 का जवाब देने की कोशिश करेगा। एक सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है। तो न्यूनतम दूरी आपको पता होगा 25 सेंटीमीटर होती है। बिल्कुल, जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, ऑप्शन नंबर जो बी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 27 आपके स्क्रीन के सामने आ गए, जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 27 का जवाब देने की कोशिश करेगा। मानव शरीर में पानी का प्रतिशत मात्रा कितनी है। तो मानव शरीर में लगभग 65 से लेके 70% के बीच पानी की मात्रा पाई जाती है। ये क्वेश्चन आर्मी के पेपर में कई बार पूछा गया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, और क्लास अच्छी लग रही है लाइक कीजिएगा, और जो विद्यार्थी पहली बार हमारे साथ जुड़ा है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लो। और आपको पता है हमारी ई बुक अब की बार, आपको पता है ई बुक से हमने 50/50 का टारगेट लेके चल रहे। पिछली बार आपको पता है हमारी ई बुक से कितने क्वेश्चन आए थे, 49 क्वेश्चन आए थे। अब की बार 50/50 का टारगेट लेके चल रहे। तो जिन भी विद्यार्थियों ने हमारी ई बुक, आपको पता है जो कि 1 जनवरी को लॉन्च हुई थी, 1 जनवरी को लॉन्च हुई थी, काफी सारे विद्यार्थियों ने ले भी लिए। और जिन्होंने भी हमारी नई वाली ई बुक नहीं ली है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, जल्दी लीजिएगा। बहुत ही शानदार मैटर आपके लिए तैयार किया है। काफी सारे विद्यार्थियों के हमारे पास मैसेज आते हैं, सर हमें बहुत ही पढ़ने में मजा आ रहा है आपकी बुक। तो सभी को तहे दिल से धन्यवाद। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 28 आपके स्क्रीन के सामने है। सूक्ष्मदर्शी का नामांकन किसने किया था। सूक्ष्मदर्शी की खोज या नामांकन की बात करें, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, ये बता रहे रॉबर्ट हुक। बिल्कुल का उत्तर सही है। रॉबर्ट हुक ने आपको पता होगा कोशिका की खोज की थी। किसकी खोज की थी, कोशिका की खोज की थी। कब की थी, 1665 में की थी। ये आप सभी को पता होगा 1665 में की थी। ये थोड़ा सही लिख लीजिएगा बाकी। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 29 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए, जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 29 का भी जवाब देने की कोशिश करेगा। मनुष्य में कितनी हड्डियां पाई जाती है। मनुष्य के शरीर में आपको पता होगा, वयस्क मनुष्य के शरीर में, क्वेश्चन ऐसे लिख दो, वयस्क मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 206 होती है। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, बी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। 206 हड्डियां पाई जाती है, ये सभी विद्यार्थियों को पता होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 30 आपके स्क्रीन के सामने आ गए, जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 30 का भी जवाब देने की कोशिश करेगा। देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 आपको दिया, निम्न में से कौन सा मिश्रण का उदाहरण है। तो मिश्रण के उदाहरण आपको बताना है। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते। थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूं, एक बार जल्दी से जवाब दीजिएगा। चलिए बहुत बढ़िया, काफी सारे विद्यार्थियों ने लाइव चैट में जवाब भी दे दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको क्या बताना, किधर है क्या, 1 मिनट, चलिए आगे। बिल्कुल तो आपको बताना है मिश्रण का उदाहरण। क्या बताना है, मिश्रण का उदाहरण। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे,
सी बता रहे हवा, बिल्कुल का उत्तर सी है। हवा में आपको पता है बहुत सारी गैसें पाई जाती है। जैसे हम बात कर लेते हैं वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी है, 78% है। ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा कितनी है आपको पता होगा, 21% है। और 1% आपको पता है हम काफी सारी गैसें पाई जाती है। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं, सभी विद्यार्थी नोट कर लो। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 31, जो कि आपका मैथमेटिक्स का पार्ट शुरू हो गया। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 31 का जवाब देने की कोशिश करेगा। एक चुनाव में क्या देर का है, ए बी और सी ने मिलकर कितने वोट प्राप्त किए, 2000 वोट प्राप्त किए। इसका मतलब क्या देर का है, जो देर का हम लिख देते हैं ए प्लस बी प्लस सी दे दिया। क्या दे दिया, ए प्लस बी प्लस सी कितना दिया है, 2000 वोट प्राप्त किए। कितना वोट प्राप्त किया, 2000 वोट प्राप्त किए। आपको आगे क्या दिया है, ए और सी ने मिलकर, देखिएगा ए और सी ने मिलकर कितना 1500, तो हम लिख देते हैं ए प्लस सी ने मिलकर कितना 1500 वोट प्राप्त किया। कितना वोट प्राप्त किया, 1500। आगे क्या दिया है, बी और सी ने मिलकर, इसका मतलब बी प्लस सी ने मिलकर कितना वोट प्राप्त किया है, आपको दिया 800 वोट। कितना दिया है, यह आपको दे रखा है। अब आपको पता है ये समीकरण हम एक दे देते हैं, ये समीकरण एक हुई, ये 2 हो गई, ये 3 नंबर, ये 3 नंबर होगी। बिल्कुल आराम से कर सकते हो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो आपको पता है यदि हम बात करें समीकरण 2 नंबर और 3 नंबर की, 2 नंबर और 3 नंबर की बात करें तो आपको पता है इन दोनों को यदि हम ऐड करते हैं यानी जोड़ते हैं तो आपको पता है ए और बी आएगा, ए और बी आएगा, बिल्कुल ए और बी आएगा, और सी 2 आ जाएगा। सी क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसका मतलब यदि हम बात कर लेते हैं ये वाली समीकरण घटा देते हैं, ये वाली समीकरण घटा देते हैं, इसका मतलब एक सी कट जाएगा और ए और बी भी कट जाएगा। इसका मतलब हम कह देते हैं समीकरण 2 और 3 को जोड़ते हैं और 1 नंबर घटाते हैं, तो घटा लेते हैं बिल्कुल। तो आपका जवाब आएगा सी का। किसका आएगा, सी का। तो हम जोड़ते हैं 1500, प्लस में कितना 800, और माइनस में क्या करेंगे आपको पता है 2000। जल्दी से कर दो, क्योंकि आपको पता है यदि हम घटाएंगे तो बी से बी कट गया, बिल्कुल बी से बी कटा, और ए से ए कटा, और आपको पता है एक सी कट गया, एक सी कट गया बिल्कुल, तो एक सी बच गया बिल्कुल। तो आप बताइएगा जल्दी से, तो ये आपका कितना हुआ 2300 माइनस कितना, 2300 माइनस 2000, तो आपका जवाब कितना आएगा, बिल्कुल जल्दी से बताइएगा 2300 माइनस 2000 यानी आपको जवाब आएगा 300। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, 300 वाला बता रहे ना, बिल्कुल का उत्तर सही है। थोड़ा सा आज आपको पता है नया सिस्टम है तो मेरा थोड़ा सेट हाथ नहीं बैठा है, इस कारण थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। आगामी इतनी ज्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली, तो ऑप्शन नंबर जो बी बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 32 आपके स्क्रीन के सामने आ गया। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 32 का जवाब देने की कोशिश करेगा। साइकिल के एक पहिए की त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है तो वह 400 चक्रों में कितने मीटर चलेगा। बिल्कुल आराम से निकाल देते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन आपका हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर आपको पता है आपको क्या निकालनी है, परिधि निकालनी है। यानी हम बात कर लेते हैं दूरी क्या होती है, दूरी ज्ञात करना हो तो आपको पता है चक्कर गुणा 2 पाई आर। चक्कर गुणा 2 पाई आर क्यों करते हैं, क्योंकि चक्कर की संख्या को हम परिधि से गुणा कर देते हैं। चक्कर गुणा 2 पाई आर, तो आराम से कर दो, वैल्यू रख दो। चक्कर कितना है 400 है, और 2 गुणा 22/7, और गुणा में क्या आर की वैल्यू आपको कितनी दी है, आर की वैल्यू आपको दे दी है, त्रिज्या कितनी दी है 42। इसका मतलब हम 42 लिख देते हैं। चलिए लिख दिया, ये 7 से काट दो, कितनी बार कटेगा 6 बार कटेगा। अब इनको गुणा करो तो कितना आएगा, जल्दी से गुणा कीजिएगा। ये आएगा 1056, और आगे बात कर लेते हैं 2 शून्य आएगा, बिल्कुल आएगा। और आपको पता है ये आएगा किसमें, सेंटीमीटर में, और मीटर में चेंज करना हो तो 1056 मीटर आएगा। कितना आएगा 1056 मीटर आएगा साहित्यक। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, थोड़ा सा टाइपिंग मिसप्रिंट ऐसे ही कर लीजिएगा, 1056 कर दो। या बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, सी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सी। आराम से कर लेना, कोई टाइपिंग मिसप्रिंट कोई बार हो जाती है तो आप नोट कर लो। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 33 आपके स्क्रीन के सामने आ गए। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 33 का जवाब देने की कोशिश करेगा। क्या देर का है, यदि 8 आदमी एक टेनिस कोर्ट को 52 दिनों में बनाते हैं तो एमडीएच लगा दो जल्दी से। इस क्वेश्चन में क्या लगेगा, एमडीएच लगेगा, बट्टे में क्या होता है डब्ल्यू होता है। अब आपको पता है कितने 8 आदमी कितने दिन में, बिल्कुल 52 दिनों में, और बाद में बराबर कितना आपको पता है कितना देर का है 13 आदमी उसको कितने दिनों में करेंगे, डी हमें ज्ञात करना है। तो काट पीट करके हल कर दो, 13 से काट दो, कितनी बार 13 चौको 52 होता है, और ये गुणा किया कितना 32, तो डी बराबर कितना आ गया 32 आ गया। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, ऑप्शन नंबर जो सी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 34 आपके स्क्रीन के सामने आ गए। एक आदमी 2.5 किलोमीटर कितनी 10 मिनट में तय करता है, 10 मिनट में तय करता है, तो उसकी आपको क्या बतानी है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा में बताओ। तो पहले बात तो कर लेते हैं आपको दूरी कितनी दी है, दूरी आपको कितनी दी है वो लिख लो। दूरी दी है 2.5 किलोमीटर, कितनी दी, दूरी दी 2.5 किलोमीटर, और समय कितना दिया है
समय आप लिख लो, समय आपको दिया 10 मिनट, कितना दिया है 10 मिनट दिया है। तो आपको पता है मिनट हमें नहीं चाहिए, किलोमीटर प्रति घंटा में, इसका मतलब 10 बटे हम 60 कर देते हैं। ये 10 बटे 60 का मतलब क्या हुआ, यह आपका आ गया किस में आ गया, जल्दी से, बिल्कुल ये आ गया आपका घंटा में। 10 बटे 60 का मतलब ये क्या होगा, घंटा हो गया, बिल्कुल। अब आपको क्या निकालना है, चाल। चाल बराबर क्या होता है, आपको पता होगा, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। तो दूरी बटा समय जल्दी से रख दो, आराम से कर लोगे। दूरी कितनी है 2.5 और बट्टा में समय कितना है 10 बटे 60, कितना 10 बटे 60। अब आपको पता है नीचे वाले को हम उल्टा करके गुणा कर देंगे, तो 2.5 गुणा में 60 बटे 10, कितना 60 बटे 10। तो 0 से 0 काट दो, 25 कितना हुआ 150, और 150 और 1 पॉइंट लगा, इसका मतलब 15 किलोमीटर प्रति घंटा आपका जवाब आ गया, बिल्कुल। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, 15 किलोमीटर प्रति घंटा बता रहे हैं ना, बिल्कुल। जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे बिल्कुल का उत्तर सी, आराम से कर सकते हो, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, जो कि 35 आपके स्क्रीन के सामने आ गया। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 35 का जवाब देने की कोशिश करेगा। आपको क्वेश्चन क्या दिया है, tan a बटा कोट ए। आपको क्वेश्चन नोट कर लो, नहीं दिखाई दे रहा तो tan a बटा कोट ए, ये क्वेश्चन दिया, आप आराम से कर सकते हो। तो tan तो अपनी जगह पड़ा है, tan तो अपनी जगह पड़ा है, tan a अपनी जगह पड़ा है। इसका मतलब कोट का मतलब क्या होता है 1 बटा tan a, क्या 1 बटा tan a। ये tan a ऊपर घूमेगा, इसका मतलब क्या होगा tan a गुणा में चेंज करेंगे, क्या होगा tan a बटा 1, इसका मतलब tan स्क्वायर a। आपका जवाब क्या आएगा, tan स्क्वायर a आपका जवाब आएगा, बिल्कुल। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, ऑप्शन नंबर जो डी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 36 आपके स्क्रीन के सामने आ गए। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 36 का जवाब देने की कोशिश करेगा। एक मारुति कार की चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में बताओ। तो 54 आपको पता होगा मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, यानी हम बात कर लेते हैं, थोड़ा मैं बता देता हूं, किलोमीटर प्रति घंटा को यदि हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो, किसमें मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो, तो किससे गुणा करते हैं 5/18 से गुणा करते, किससे 5/18। और मीटर पर सेकंड को हमें चेंज करना हो किलोमीटर प्रति घंटा में, ये चीज नोट कर लो। तो आपको पता होगा 18/5 से गुणा करते हैं, ये सब नोट कर लो। अब बात कर लेते हैं, आपको पता है 54 गुणा किससे करेंगे 5/18 से करेंगे, तो कर दो 18 कितना हो गया 18 दूनी 6 18 54, ठीक है बिल्कुल। तो आपका आएगा 15 मीटर पर सेकंड, बिल्कुल। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, ऑप्शन नंबर जो डी बता रहे ना, नोट कर लो 15 मीटर पर सेकंड आपका जवाब आएगा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, ऑप्शन में आपका नहीं दे रखा है, तो इनमें से कोई नहीं कर दो। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 37 आपके स्क्रीन के सामने आगे, जो कि एक सरलीकरण का क्वेश्चन है। सरल कीजिए, आपको क्या दिया है 121 दिया है, बिल्कुल। आगे भाग दिया, क्या दिया है भाग दिए। और आगे हम बात कर लेते हैं, पहले आपको पता है क्या हल करेंगे, छोटा कोष्टक हल करेंगे। तो कर देते एक बार, देखते कौन सा छोटा कोष्टक 15 और -3, और छोटा कोष्टक हल कर देते, इसको हल करते हैं 7 - 4 का मतलब कितना बचा 3, तो गुणा में क्या लिख दिया 3। और आगे बात कर लेते हैं, ये मंडला कोष्टक लगाए, ये बड़ा लगा दिया, आराम से कर सकते हो। अब आपको पता है, जल्दी से इसको हल करने की हम कोशिश करते हैं। 121 ये लगाया भाग, क्या लगाया भाग लगाया। अब बात कर लेते हैं 17 और माइनस, अब मंडला कोष्टक को हल करते हैं, तो आपको पता है कितना आने वाला है 15 में से कितना 6 घटाया, 15 में से 6 घटाया ना, बिल्कुल कितना बचा 15 में से, सॉरी ये 9 आया ना, ये 9 आया, 15 में से 9 घटाया, 15 में से 9 घटाया कितना बचा 6, कितना बचा 6, बिल्कुल। ये कर देते, ये मंडला कोष्टक हल हो गया। अब आपको पता है 121 भाग ये 17 में से 6 घटा दो, कितना बचेगा 11, और 121/11 का मतलब 11 आपका जवाब आएगा, बिल्कुल। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, ये बता रहे ना, बिल्कुल का उत्तर सी, आराम से कर सकते हो, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 38 आपके स्क्रीन के सामने आ गए। 4.21 का मान क्या होगा, तो 4 पॉइंट आपको कितना दिया 21 दिया, इसका मतलब पॉइंट हटाते हैं, बट्टे में कितने शून्य लगेंगे 2, 421/100, बिल्कुल। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, ऑप्शन नंबर देख लो कौन सा है, बिल्कुल। जो ऑप्शन नंबर ये बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सी है, आराम से कर सकते हो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 39 आपके स्क्रीन के सामने आ गया। क्या दे रखा है आपको दे रखा है घनाभ का विकर्ण क्या होता है। तो घनाभ का विकर्ण आपको पता होगा, नोट कर लो, घनाभ का विकर्ण होता है लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, यानी हम बात कर लेते हैं लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, हिंदी में कहे तो, और प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, ये स्क्वायर लगा लो, ठीक है ना, ऊंचाई का स्क्वायर, ये होता है घनाभ का विकर्ण। तो इसका मतलब एल का स्क्वायर, बी का स्क्वायर और एच का स्क्वायर, बिल्कुल। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, ए बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सी है। और हम बात कर लेते हैं घनाभ का आयतन क्या होता है, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो। घनाभ का आयतन क्या होता है, एल बी एच होता है, एल बी एच यानी लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है, ये भी आप नोट कर लो। चलिए दोस्तों आगे बढ़े,
अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 40 आपके स्क्रीन के सामने आ गए। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 40 का जवाब देने की कोशिश करेगा। क्या दे रखा है? 216 रुपए को 3, 4 और 5 के अनुपात में बांटो। तो हम बात कर लेते हैं, इसका मतलब 3 + 4 + 5 कितना हुआ? यह आपका कितना हो गया? 12। 12 बराबर आपको कितना दे दिया है? 12 बराबर आपको दे दिया 216। इसका मतलब पहले एक का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो एक का मान 216 बट्टे में 12, ये कितना आएगा? एक का मान जल्दी से भाग दे दो, 12 एकम 12। और फिर बात कर लेते कितनी बार कटेगा? बिल्कुल भाग दो 8 बार। कितनी बार? 8 बार। तो एक का मान कितना आ गया? 18 आ गया। तो अब आपको पता है 3 अनुपात का मान ज्ञात करें तो 3 × 18, 3 × 18। और आगे बात कर लेते हैं 4 × 18 और आगे बात कर लेते हैं 5 × 18। तो इनको गुणा कर दो, ये 54 हुआ, ये 72 हुआ, 72 हुआ ना? बिल्कुल। ये कितना हुआ? 18 × 90। बिल्कुल ये वाला ऑप्शन कौन सा दिखाई दे रहा है? बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे? ये बता रहे ना। बिल्कुल उनका उत्तर सी, आराम से कर सकते हो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं जो कि 41 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। क्वेश्चन क्या दे रखा है? a/b का मान दिया। a/b बराबर आपको कितना दिया है? 9/5 दिया। इसका मतलब हम कह सकते हैं a का मान कितना है? 9 है। और b का मान कितना है? b का मान 5 है। और मान रख दो, आराम से कर दोगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो आपको पता आपको निकालना क्या है? 3a + 4b बट्टा में क्या दे रखा आपको? 3a - 4b, -4b। बिल्कुल। तो मान रख दो 3 × 9, 3 × 9 होगा ना? बिल्कुल। और फिर प्लस बात कर लेते 4 × 5, कर लो जल्दी से। तो 3 × 9 - 4 × 5, इनको हल कर दो जल्दी से। तो यह आपका कितना आया? 27 + 20, 27 + 20, एक मिनट किधर चला गया? 27 + 20 और बट्टे में कितना? 27 - 20, 27 - 20। तो आपका आ गया 47 बट्टे कितना? 20 घटा दिया 7 ना, 47/7। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे? ऑप्शन नंबर जो ये बता रहे ना, बिल्कुल का उत्तर सी, आराम से कर सकते हो, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 42 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। क्या दे रखा है? 51 का स्क्वायर - 49 का स्क्वायर। तो आपको पता होगा a² - b² का फॉर्मूला सबको आता होगा। a + b होता है, एक बार क्या होता है? a + b और एक बार होता है a - b। तो जल्दी से लगा दो, 51 + 49 कर दो, 51 + 49 कर दो और एक बार कर दो 51 - 49। जल्दी से कर लो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो आपको पता है जोड़ा कितना हुआ? 100 हुआ ना? बिल्कुल। 100 गुणा आगे कितना? 2 ना? तो आपका जवाब आएगा 200। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे? 200 बता रहे ना, ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल का उत्तर सही है। बहुत ही आसान, काफी सारे विद्यार्थियों ने लाइव चैट में जवाब भी दे दिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 43 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 43 का जवाब देने की कोशिश करेगा। यदि एक संख्या किसी दूसरी संख्या जो 40 से 4 कम है, 40 से 4 कम का मतलब 36, कितना? 36। ये बात कह दी। एक संख्या है वो दूसरी संख्या जो 40 से 4 कम है से 5 गुना है। 36 का 5 गुना करो, कितना आता है? 36 का 5 गुना करोगे जल्दी से कितना आता है? 180 आता है। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे? ऑप्शन नंबर जो बी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सी, आराम से कर सकते हो। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 44 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। 12 पैसे कितने रुपयों के बराबर है? तो आपको पता होगा 1 रुपया, 1 रुपया की हम बात कर लेते हैं, कितने पैसे होते? 1 रुपया में कितने पैसे होते? बिल्कुल सबको पता है 100 पैसे होते। कितने पैसे होते? 100 पैसा होता है। तो आपको पता है 12 में हम किसका भाग देंगे? 100 का भाग देंगे। तो कट रहा काट देते, आपको पता है 4 से कट रहा 3 बार और 4 से 25 बार। तो 3/25 आपका जवाब आएगा। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे? ये बता रहे ना, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। आपके सामने आ गए x³ - 8y³। बिल्कुल बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसको हम सही तरीके से पहले लिख लेते हैं। ये क्वेश्चन आपको दिया है x³ - 2y³ ऐसा लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं आराम से। अब आपको पता है एक फॉर्मूला में यहां लिख देता हूं। a³ माइनस वाला है ना, बिल्कुल माइनस वाला। तो b³ इसका फॉर्मूला क्या होता है? आप सबको पता होगा, इसका फॉर्मूला होता है a - b। क्या होता है? a - b होता है। फिर बात कर लेते क्या होता है? a² + ab। क्या होता है? प्लस ab और प्लस में b²। ये फॉर्मूला होता है, आपको पता है। तो इसमें लगा दो बिल्कुल। तो लगाएंगे तो x - 2y, x माइनस कितना? 2y। बिल्कुल x - 2y। फिर बात कर लेते हैं x² और आगे क्या लगाते हैं? प्लस, प्लस हम बात कर लेते हैं, इन दोनों को गुणा कर दो 2xy। कितना? 2xy और प्लस में क्या? y, यानी 2y का स्क्वायर, यानी कितना होगा? 4y²। कितना? 4y²। ये गुणा भाग जो भी किया सही किया ना, एक बार देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका जवाब ये वाला कौन सा है? देख लो।
जल्दी से देख लो, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, ये बता रहे ना, x माइनस 2y है ना, बिल्कुल x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 4y स्क्वायर, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर ये बता रहे बिल्कुल का उत्तर सी, आराम से कर सकते हो। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 46 आपके स्क्रीन के सामने आ गया, जो कि रीजनिंग का पार्ट शुरू हो गया। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 46 क्या है, ए बी का पुत्र है, ए है वो बी का क्या है, पुत्र है। चलिए मैं लिख देता हूं, ये लिखा ए और ये लिखा बी, ये क्या लिख दिया, बी लिख दिया, नीचे लिख दिया मैंने, क्योंकि ए को नीचे क्यों लिखा, ये पुत्र है इसका। आगे बात कर लेते हैं, सी का भाई है तथा सी का, ए कौन है, सी का भाई है, ये लिखा मैंने सी, बराबर में लिख दिया। जो भी भाई होते हैं वो बराबर में रखा जाता है, सेम पीडी वाले। लेकिन अब आगे क्या दिया, बी सी का पिता नहीं है, ये बी है ना, ये सी का पिता नहीं है, इसका मतलब क्या हो सकता है, माता हो सकती है, ये इसकी क्या हो सकती है, ए की माता हो सकती है ना, पिता नहीं है तो माता होगा, क्योंकि पुत्र है, इसका मतलब ए इसका पुत्र है बी का, इसका मतलब ये तो माता होगा, ये पुत्र होगा, ये बात है। आगे क्या दे रखा है, तो बी सी के क्या लगता है, बी है ना, देख लो बी कहां है, ये रहा बी, बी सी के क्या लगेगा, पिता तो है नहीं, इसका मतलब क्या है, माता है, बिल्कुल, क्योंकि ये दोनों नीचे वाले क्या है, जो भी बहन भाई है या भाई भाई है जो भी है, तो ए और सी के क्या लगेगा, पिता तो लगेगा नहीं, इसका मतलब क्या लगेगा, माता लगेगा। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, बी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 47 आपके स्क्रीन के सामने आ गया, जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 47 का जवाब देने की कोशिश करेगा। आपको क्या दिया है, आपको दिया कुत्ता, कुत्ता कहां रहता है, कुत्ता घर में रहता है, तो नीचे देखो कोई रिलेशन ऐसा हो रहा है क्या, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, सी बता रहे ना। गाय कहां रहती है, गौशाला में रहती है, गाय कहां रहती है, गौशाला में रहती है। जबकि ऊपर वाले आपको पता है घोड़ा तो गाड़ी को खींचता है, इसका मतलब रिलेशन नहीं हो रहा ना, बिल्कुल। भेड़ है वो दल, ये भी नहीं हो रहा है। अब बात कर लेते हैं खेल स्टेडियम, ये भी नहीं हो रहा है, इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, सी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 48 आपके स्क्रीन के सामने आ गया, आपको क्या दिया है, देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कितना जोड़ा है, कितना जोड़ा है, 4 जोड़ा है। फिर बात कर लेते कितना जोड़ा है, 8 जोड़ा है। फिर बात कर लेते कितना जोड़ा है, 16 जोड़ा है। फिर बात कर लेते आगे कितना जुड़ेगा, 32 जुड़ेगा। तो आपको पता है 30 प्लस में क्या करेंगे, 32 करेंगे, कितना होगा, बिल्कुल 62 होगा। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, ऑप्शन नंबर जो डी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सी, आराम से कर सकते हो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 49 आपके स्क्रीन के सामने आगे, जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 49 का जवाब देने की कोशिश करेगा। क्या देर का है, 1250, 250, 50 और 10। आपको पता है किसका भाग दे रहा है, 5 का भाग दे रहा है। देख लीजिएगा एक बार, 5 का भाग दे रहा है ना, 2, बिल्कुल 5 का। इसमें 5 का भाग दिया कितना है, 50 है। इसमें 5 का भाग दिया कितना है, 10 है। इसमें 5 का भाग दे दो कितना आएगा, 2 आएगा। बिल्कुल कितना आएगा, 2 आएगा। थोड़ा सा चलिए, जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, बी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सी, आराम से कर सकते हो। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, जो कि 50 आपके स्क्रीन के सामने आ गए। घड़ी के लिए समय, घड़ी क्या दर्शाती है, समय दर्शाती है। तो अखबार क्या दर्शाता है, न्यूज दर्शाता है। क्या दर्शाता है, न्यूज यानी समाचार दर्शाता है। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, बी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सी, आराम से कर सकते हो। काफी सारे विद्यार्थियों ने लाइव चैट में जवाब भी दे दिए। ये थी दोस्तों आज की क्लास, कैसी लगी एक बार कमेंट करके बताएगा। और आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए इस क्लास में, यदि आपके 37 प्लस क्वेश्चन राइट हुए तो बहुत बढ़िया तैयारी है। और रेगुलर जो विद्यार्थी हमारी क्लास लेता है उसका 50/50 हुआ होगा, क्योंकि काफी सारे विद्यार्थियों की कमेंट भी आ रहे, सर हमारे 50/50 क्वेश्चन राइट है। तो बहुत बढ़िया, आपने रेगुलर हमारे साथ विश्वास करके तैयारी कर रहे हो। और आपको पता है एग्जाम में 49 क्वेश्चन हमने डलवाए थे पिछले पेपर में 1 नवंबर के। अब की बार तो हम 50/50 का टारगेट लेके चल ही रहे हैं। तो जो भी विद्यार्थी जिन्होंने भी हमारी ई बुक डाउनलोड नहीं कर रखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। और जिन भी विद्यार्थियों ने नहीं समझ में नहीं आया तो हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, मैं व्हाट्सएप नंबर आपको दे देता हूं। जिनको ई बुक लेना है 9057, 1 मिनट थोड़ा सा मैं लिख देता हूं, 9057, नोट कर लो नंबर, 9057 16 70 27। इन पे मैसेज कर सकते हैं, सर हमें ई बुक चाहिए, हम आपको लिंक प्रोवाइड कर देंगे ऑनलाइन सेंटर का। तो हम, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे ही रखा है। और टेलीग्राम पे इसकी हल के साथ पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो जो भी विद्यार्थी हमारे साथ टेलीग्राम पे नहीं जुड़ा है, जरूर जुड़िएगा, आपको बहुत ही शानदार वहां भी फायदा मिलने वाला है। तो सभी विद्यार्थियों को थैंक यू फॉर वॉचिंग। और बात कर लेते हैं, जो भी विद्यार्थी हमसे सोशल मीडिया पे जुड़ना चाहता है, ये सोशल मीडिया का लिंक मैंने आपको दे रखा है। तो सभी विद्यार्थी जो भी हमसे सोशल मीडिया पे जुड़ना चाहता है वो जरूर जुड़िएगा। आपके सामने लिंक मैंने दे रखे। तो सभी विद्यार्थी, आपको फेसबुक पे मिलेगा आरजे कृष्ण एजुकेशन पेज मिलेगा, कृष्ण लाल खिचड़ भी मिल जाएगा। मुझे मित्र भी बना सकते हैं आप मैसेज भेज के। और बात कर लेते हैं, इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं, आरजे कृष्ण एजुकेशन के नाम से है। और यूट्यूब पे आप देख ही रहे आरजे कृष्ण एजुकेशन पे।
ट्विटर पे भी किशन लाल खिचड़ के नाम से है, और मेल भी हमें कर सकते हैं, मेल आईडी आपके सामने। सभी जगह हम सोशल मीडिया पे उपलब्ध है, तो जो भी विद्यार्थी हमें सोशल मीडिया पे फॉलो करना चाहते हैं जरूर कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। चलिए दोस्तों, आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।